हाय दोस्तों, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं अपडेट एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे अपने छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी इंग्लिश मीडियम स्कूल है स्वामी आत्मानंद की। पहला, दूसरा, इनके एडमिशन प्रोसेस क्या है, और तीसरा, क्या गरीब बच्चों को एडमिशन मिलता है, किसको बेनिफिट है और किसको लॉस हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि कितने सारे जो स्कूल हैं, तो अब तक टोटल जो है 247 जो स्कूल है वो ओपन हो चुके हैं। 171 सबसे पहले ओपन किए थे, उसके बाद 50 जो हिंदी मीडियम उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो ओपन किए। अब बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस का। एडमिशन प्रोसेस में इनकी जो एक वेबसाइट होती है sim.com, इसमें हम जैसे ही जाएंगे एक पूरी जो लिस्ट है वो निकल जाता है। हाँ, आप चाहे तो कितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है कहाँ पर है, कितने रिक्त सीट है, वो आप जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन के एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, एक डेट होता है। जैसे पिछले टाइम में जो था 5 अप्रैल से 30 अप्रैल था, और भी 5 डेज और भी टाइम दिए थे, यानी 5 मई तक था। 5 अप्रैल से 5 मई यानी 1 महीने का टाइम था। बाकी जो स्वामी आत्मानंद ये है कौन, और इसी के नेम पर इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों रखे गए हैं, ये बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे है, जरूर जाके देखिएगा। बहुत ही स्पेशल है वीडियो, है ना। अभी हम बात करते हैं, हमारा भी गर्म मुद्दा ये है कि क्या गरीब के बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वामी आत्मानंद में एडमिशन मिलता है। हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या एक गरीब के बच्चे को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, नहीं मिलता है, वो हम अभी डिटेल से हम बात करते हैं। माननीय श्री भूपेश बघेल जी का कहना ये है कि ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो निःशक्त जनों अर्थात एकदम गरीब बच्चे हैं। हाँ, और जो अब गरीब के बच्चे भी इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो पढ़ सकते हैं, ये बताए गए थे ये भूपेश बघेल जी। क्या कभी इन्होंने सोचा है और कभी देखा है कि क्या इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में गरीब के बच्चे हैं? 95% आप जाके हर एक स्कूल में आप जब सर्च करेंगे तो कोई भी गरीब बच्चा वहाँ पे स्टडी नहीं करता है। मैक्सिमम आप देखोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं या बिजनेसमैन के बच्चे ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। हर एक आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाके देखिए, गरीब बच्चा कोई नहीं है वहाँ पे। गरीब बच्चा होता कौन है, सबको पता है गरीब होते कौन है। हाँ, क्या यहाँ पे कोई मजदूर का बेटा पढ़ रहा है, पता करना। तो अब आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्या गरीब के बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। एक्चुअल में क्या है कि गरीब जो लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस होता क्या है, पहली बात। दूसरी बात है कि एडमिशन के प्रोसेस में डेट जो है वो कब आता है, कैसे ऑनलाइन प्रोसेस होता है। हाँ, ये इस जानकारी के अभाव की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते। और तीसरी बात ये है, जब कोई जो पेरेंट्स है वो स्कूल में जाके जब पता करते हैं कि यहाँ पे हमारे बच्चों को एडमिशन देना है, तो फिर स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन, जो टीचर्स या जो भी हैं, वो यहाँ पे ये कह देते हैं कि आपके बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। अगर वो हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे नो एंट्री, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, ये साफ साफ कह देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो परसेंटेज से भी रिलेटेड हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बताते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो गरीब होते हैं वो रजिस्ट्रेशन तो कई बार नहीं किए होते, और जो किए भी हैं तो कोई हिंदी मीडियम के। तो मैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप तो कह रहे थे कि गरीब से गरीब बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और वो पढ़ेंगे, और आप ही एक तरह कहते हैं कि यहाँ पे हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट जो है वो इसको एडमिशन नहीं ले सकते। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कौन होते हैं? मैक्सिमम जो गरीब ही बच्चे होते हैं वो खुद हिंदी मीडियम यानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल है, दाल भात की स्कूल है, उस स्कूल से जो पढ़ते हैं उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाता। और एक और बात है कि इंग्लिश मीडियम 400 नए और इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन होने वाले हैं, और 10 कॉलेज भी ओपन होगा। आदर्श उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज है वो ओपन होगा, और साथ ही 400 और इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो ओपन तो किए जा रहे हैं। लेकिन बघेल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप ये कीजिए कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं स्कूल में पता कीजिए कि वहाँ पे गरीब बच्चे हैं कि नहीं हैं। क्या ये जो स्कूल है, आपने तो बोले थे ना कि गरीब बच्चे भी स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। जितने भी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं, बिजनेसमैन के बच्चे हैं, यानी जो अच्छे खासे रईस फैमिली के हैं वही बच्चे स्टडी कर रहे हैं।
जो छोटा मोटा 5-4%, 2% जो बच गए ना, वो गरीब के बच्चे होंगे, वो भी ना कि इक्वल। गरीब के बच्चे होता कौन है यार? जो मजदूर के बच्चे हैं, हाँ, जो दाल भात स्कूल में पढ़ते हैं, यानी गवर्नमेंट में, ये है। उन्हें तो एडमिशन देते नहीं कि तुम हिंदी मीडियम के स्कूल से हो। ये चीज कारण है। तो कहीं ना कहीं ये गरीब का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो गरीब के लिए नहीं है, वो ऑलरेडी अमीरों के लिए है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अमीर के बच्चे का और फ्री में पढ़ा रहे हैं, समझ ये दे। और हमारे काका के कहना ये है कि यहाँ गरीब से गरीब बच्चा मन तको पढ़ी और अपन आप ला विकास करही, छत्तीसगढ़ के नाम रोशन हो ही, इंग्लिश में। अरे भैया ठीक है, अच्छी बात है काका, लेकिन आप देखिए ना गरीब के बच्चा तो वहाँ है ही नहीं। गरीब तो दाल भात स्कूल, आपने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ से घंटा कुछ होगा। वहाँ तो ऑलरेडी अमीरी के बच्चे हैं, उन्हीं के पैसे को और आप और बचा रहे हैं, उनको और ऊपर लेके जा रहे हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज आरक्षित है, बट उस आरक्षित में भी अमीर के ही बच्चे आते हैं, गरीब का कहीं पे नामो निशान नहीं होता। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।